अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, मेजर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक फॉर क्लास 11। हम आज मॉड निकालना सीखेंगे फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। अब सबसे पहले हमारे पास मॉड होता क्या है। तो मॉड जो है वो वैल्यू में एक ऐसी वैल्यू है डाटा की, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू जो है वो डाटा में हम उसको कहते हैं हमारा मॉड है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डाटा अनग्रुप डाटा गिवन है, ठीक है, तो अनग्रुप डाटा में हमारे पास वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड 2। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो मॉड हमारे पास क्या होगा 2। अब मॉड फॉर ग्रुप डाटा के लिए हमको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, विच इज़ L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब इसमें L तो हमारे पास वही लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉड क्लास होगी। अब हम इसको देखेंगे कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी आगे बकायदा, ठीक है। जो FM हमारे पास होता है, FM हमारे पास रिप्रेजेंटेड एज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा। FM रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा को। इसके बाद H हमारे पास वही क्लास इंटरवल साइज होता है, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं कि अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। अब ये एक सिंगल एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है, जिसके ये एक सिंगल एवरेज वैल्यू है जिसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, ठीक है। मॉड एक ऐसी वैल्यू है, सिंगल एवरेज वैल्यू, जिसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ एक मॉड है डाटा में, इफ़ वी हैव ओनली वन मॉड इन द डाटा, देन द डाटा इज कॉल्ड यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास मोर देन वन है तो हमारे पास क्या होता है, बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और अगर मोर देन 2 है हमारे पास मॉड, अगर हमारे पास मोर देन 2 मॉड्स हो तो वो डाटा हमारे पास क्या कहलाता है, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम ये देख लेते हैं कि हम इसको फाइंड आउट किस तरह से करेंगे। अब एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। अनग्रुप में तो हमने देख लिया कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी। अब हम ग्रुप में देख लेते हैं। अगर ग्रुप डाटा का क्वेश्चन गिवन हो, आप देखो तो ये क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म ही बनी हुई है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम क्लास बाउंड्री की फॉर्म दें, क्योंकि 40 इंटू 45 ये रिपीटेड ही हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम इसको निकालें भी तो 0 ही आना है, तो 0 अगर इसमें माइनस प्लस करवाएंगे तो ये वैल्यू इटसेल्फ खुद आ जाएंगी वही। तो ये हमें क्लास बाउंड्री की फॉर्म में ही क्लास इंटरवल्स गिवन है और F हमें गिवन है। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास फॉर्मूला होता है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। और FM हमने कहा था इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द डाटा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने कहा है कि मॉड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, FM इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द क्वेश्चन। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए 31 से बड़ा तो कोई भी नहीं है, तो ये FM हमारा क्या है 31। जो F1 हम लेते हैं, फिर F1 उससे ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं, यानी FM ये है तो उससे ऊपर वाला F1 होता है एंड उससे नीचे वाला F2 होता है। तो हम F1 एंड F2 ऐसे ले लेते हैं। जो FM से ऊपर वाली वैल्यू F1 और FM से नीचे वाली वैल्यू F2 हम कह देते हैं। अब L हमने कैसे लिया, हमने कहा था लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉड क्लास। ये हमारी बनी है मॉड क्लास, इसकी लोअर बाउंड्री क्या है 50, तो L हमने ले लिया 50 एंड H हमारे पास है 5, विच इज़ ऐसा लोअर क्लास अपर क्लास में से लोअर माइनस कर दें तो हमारे पास H निकल आएगा। अब ये जो सारी वैल्यूज़ आई हैं इनको हमने सिंपली फार्मूले में पुट किया, और फार्मूले में पुट करके जो हमारे पास मॉड आया, मॉड को हम रिप्रेजेंट करते हैं x हैट के साथ, मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार के साथ, मीडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x टिल्डा के साथ। तो ये हमारे पास x हैट हमारे पास आ गया, ये सारी वैल्यूज पुट करके 52.75, ठीक हो गया। यानी ग्रुप डाटा का मॉड हमारे पास क्या है 52.75। अब ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद अगर आप देखें, हम फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हम देख लेते हैं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी बन रही है। जैसे हमने मॉड का देखा कि अगर मोर देन 1 मॉड है, ठीक है, अगर 1 मॉड है तो यूनी मॉडल, अगर 2 मॉड हैं तो बाय मॉडल, अगर 2 से ज़्यादा मॉड हैं तो मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। तो हम देखते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप पहले देखो तो जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जब हम कहते हैं हमारे मीन, हमारा मीडियन, हमारा मॉड, ठीक है,
अगर हम ये कहें कि हमारा मीन, मीडियन एंड मॉड इक्वल है, ठीक है, एंड द टू टेल ऑफ द कर्व आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीन, यानी कि जो दोनों कर्व हैं इस साइड से भी सेम हमारे पास लोकेशन है और उस साइड से भी सेम है, मिड पे वैल्यू आ रही है, यानी कि आपका कुछ इस तरह से बेल शेप होती है, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि इस साइड का एरिया इक्वल है और इस साइड का एरिया भी इक्वल है, यानी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीन, मीन हमारी सेंटर्ड वैल्यू होती है। तो हम क्या कहते हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिकल इस केस में, ठीक है। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबसे पहला पॉइंट, उसकी दोनों टेल्स जो हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं, ठीक है, एंड इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मॉड आर इक्वल। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन भी सेम होगा, मीडियन भी सेम होगा एंड मॉड भी सेम होगा। फिर इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन इज 10 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मॉड, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन हो कि आपको वो कह दें कि इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 10 देन फाइंड द मीडियन एंड द मॉड, तो हमें पता है, हमने ऊपर देख लिया कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन एंड मॉड इक्वल होता है, तो हम क्या आंसर करेंगे कि मीन एंड मॉड विल बी इक्वल टू 10, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन एंड मॉड सेम होता है, ठीक है। तो क्या रिलेशनशिप बना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन एंड मॉड का, कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसका मीन, मीडियन एंड मॉड इक्वल होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है एंड बोथ साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी जो हमने बेल शेप देखी उसकी जो दोनों साइड्स थी वो थी इक्वल। अब सेकंड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज टोटली ऑपोजिट फ्रॉम द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि राइट टेल ऑफ द कर्व जो है वो ज़्यादा लंबी होती है, जैसे इसकी राइट टेल ज़्यादा लंबी है, यानी लॉन्गर लेफ्ट, वी हैव द राइट टेल इज लॉन्गर देन द लेफ्ट टेल, ये लेफ्ट टेल जो इसकी छोटी है बट राइट टेल जो है वो काफ़ी लंबी जा रही है, ठीक है। तो इन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहला पॉइंट जैसे हमने पीछे किया था कि बेल शेप होती है, इसमें बेल शेप नहीं होती, इसमें राइट टेल लेफ्ट टेल से थोड़ी सी लंबी होती है। और सेकंड क्या है कि इसमें मीन ग्रेटर होता है मीडियन से एंड मीडियन ग्रेटर होता है मॉड से, यानी सबसे बड़ा आपका मीन होगा, उसके बाद मीडियन एंड देन मॉड होगा, ठीक है। और जो नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का ऑपोजिट होती है, दैट इज के नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन की लेफ्ट टेल जो है वो राइट टेल से बड़ी होती है। पहले हमने देखा कि राइट टेल लेफ्ट से बड़ी होती है, इसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट टेल है, अब मैं आपको लेफ्ट टेल दिखा भी देती हूँ, ये देखें, ये लेफ्ट टेल जो है वो राइट से थोड़ी सी बड़ी है, तो ये क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है वो सबसे छोटा होता है एंड मॉड सबसे बड़ा होता है एंड मीडियन विल बी द सेंटर्ड वैल्यू, यानी इस केस में क्या होगा कि मीन छोटा, उसके बाद मीडियन होगा एंड उसके बाद मॉड होगा। अब इन सब के चलते एक टर्म और आ जाती है हमारे पास, दैट इज क्वांटाइल्स। अगर आपको कह दिया जाए कि आपने क्वांटाइल्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये क्वांटाइल्स हैं क्या, तो क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड क्वांटाइल्स। अगर आपको क्वांटाइल्स निकालने के लिए कह दिया जाए तो ये जो क्वार्टाइल्स ये वही होते हैं, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स होते हैं। तो ये कलेक्टिवली इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्वांटाइल्स होते हैं। तो कोई पूछे कि क्वांटाइल क्या होते हैं, तो आपने बताना है कि क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास क्वांटाइल्स होते हैं। अब आप देखो कि कुछ इस तरह का आपको क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको सारी वैल्यूज ऑल टुगेदर जो है वो गिवन कर दी हैं क्वांटाइल्स की, ठीक है। और हमने खुद आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से मीडियन कौन सा है और इनमें से क्वांटाइल कौन सा है। ये 79.22, 79.22, 71.17, 79.79, 72.24 ये सारी वैल्यू गिवन है हमें। और उस बंदे ने ऊपर बता भी दिया कि ये Q1 है, Q3 है, थर्ड एंड सेवन्थ डिसाइल गिवन है, 37 एंड 72 परसेंटाइल गिवन है, ठीक है। पर उसने बताया नहीं कि कौन से क्या है। अब हमें खुद फाइंड आउट करना है कि इन वैल्यूज़ में से मीडियन क्या है और क्वांटाइल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इस पूरे डाटा को क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे डाटा को। अरेंज कैसे करेंगे, छोटी से बड़ी तक की वैल्यू को हम अरेंज कर लेंगे इन सारी वैल्यू में से। तो 71.17 सबसे छोटी है एंड 79.79 सबसे बड़ी है। तो इस फॉर्म में ये हो गया अरेंज। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें Q1 एंड Q3 भी गिवन है, इसमें थर्ड एंड सेवन्थ डिसाइल भी गिवन है, 37 एंड 72 परसेंटाइल गिवन है, ठीक है। तो Q1, Q3, D3, D7, P37, P72 एंड मीडियन गिवन है।
तो आप देखो Q1 25% ऑफ द डाटा होता है, Q3 75%, D3 30, D7 70, P37 37%, P72 72% एंड मीडियन जो है वो 50% ऑफ द डाटा होता है। ठीक है, अब डाटा को हमने अरेंज फॉर्म में जिस तरह से लिखा था ना, उसको एज इट इज़ अरेंज फॉर्म में जैसे ये लिखा हुआ है, सबसे पहले वो लिखेंगे। 25% सबसे छोटी वैल्यू होगी, यानी 71.17 आपका Q1 है, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 25% वाला 71.17 है। तो हमने क्या कह दिया कि Q1 क्या है, 71.17 आफ्टर अरेंजिंग द डाटा। इसके बाद सबसे छोटा क्या है, 30% सबसे छोटा है, यानी जो सेकंड वैल्यू है आपकी वो है D3 की, तो 72.22, ठीक है, 72.22 जो है ना आपका, वो आपका D3 है यहाँ पे। उसके बाद वो कह रहा है कि D3 अच्छा हमने D3 देख लिया, हमने 25 देख लिया, 25% देख लिया, 30% देख लिया। अब इसके बाद कौन सी है वैल्यू, 37%, छोटी वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू क्या होगी, 72.87 इज P37। और इसी तरह जो अरेंज्ड फॉर्म में हमारे पास परसेंटेज होंगी ना, वो हमारी सारी क्या हैं, क्वांटाइल्स हैं। और आखिर में मीडियन यानी मिडल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 3 वैल्यू यहाँ से छोड़ी और 3 वैल्यू यहाँ से छोड़ी, तो यानी मीडियन क्या है, 75.48 हमारा मीडियन है। तो इसी तरह अरेंज फॉर्म में करके हम क्वांटाइल्स की सारी वैल्यूज देख सकते हैं जब आंसर्स गिवन हो हमारे पास। इसके बाद हमारे पास देखिए मीन, मीडियन एंड मॉड के बीच में एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप भी होता है। वो क्या एम्पिरिकल रिलेशनशिप है कि एक्स बार माइनस यानी मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लिया है कि मॉड हम अगर मॉड निकालने के लिए कह दिया जाए एंड मीडियन एंड मीन की वैल्यू पता हो, तो हम मॉड को शॉर्टली कैसे निकाल सकते हैं कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फार्मूला यानी एम्पिरिकल रिलेशनशिप के थ्रू हमने एक मॉड का फार्मूला निकाल लिया। इसी तरह अगर मीडियन, मॉड और मीन गिवन हो तो आप मीडियन निकाल सकते हो, मीन और मॉड गिवन है तो आप मीडियन निकाल सकते हो, ठीक है, थ्रू दिस एम्पिरिकल रिलेशनशिप। इस एम्पिरिकल रिलेशनशिप को यूज़ करके आप निकाल सकते हो। जैसे अब ये कुछ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है कि एक्स बार इज 60, ठीक है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि इफ़ एक्स बार इज 60 तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड। तो हमें पता है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मॉड इक्वल होते हैं, तो फिर मीडियन एंड मॉड की क्या वैल्यू होगी, वो भी 60 ही होगी। अब जैसे हमने पीछे एम्पिरिकल रिलेशनशिप किया था, तो ये क्वेश्चन है कि इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 82 एंड मीडियन इज 78। तो हमने यहाँ से मॉड फाइंड आउट करना है, मीन भी गिवन है, मीडियन भी गिवन है। पीछे फॉर्मूला हमने मॉड का देखा था कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करके हमने क्या निकाल लिया, अपना एक्स हैट यानी मॉड निकाल लिया, दैट इज 70, ठीक है। सो चैप्टर 3 यानी मेजर्स ऑफ लोकेशन में यही 3-4 चीज़ें थी जो मेजर थी, जो मोर इम्पॉर्टेंट थी। हमने अपना अर्थमेटिक मीन निकाला, ज्योमेट्रिक मीन निकाला, हार्मोनिक मीन निकाला, हमने मॉड निकालना भी सीख लिया और हमने मीडियन भी निकाल लिया। इन केस ऑफ बोथ द ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा हमने सबके डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिए। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर तो हम वो आपको न्यू वीडियो बना के बता देंगे।